सो जैन कैंडिडेट्स कैसे हो? बढ़िया सभी डेफिनेटली सुबह आज कल से कैंडिडेट परेशान थे जो एरर 500 वाला इशू था। डेफिनेटली आज वो शाम को 5 बजे लगभग सॉल्व हो गया और मैंने कल से ही आपको बोला था कि उसको लेके परेशान मत हो यार, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता था उसके बारे में। लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था ना, तो डेफिनेटली तो जो भी कैंडिडेट डर गए थे, अरे भैया हमारा कैसे, क्योंकि मैं जानता था पहला नंबर उसके पीछे, अब चलो आ गया तो उसमें क्या ही बात करना। नेवी पेपर कैसे क्रैक करना है, वीडियो फेस सेकंड उस पे होने वाला है। देखो यार, फिजिकल आपके पूरे भरोसे, उसकी मैं कोई गारंटी नहीं लेता हूँ। और सबसे एक डराने वाली बात ये बताऊँ कि ज़्यादा करके कैंडिडेट जो बाहर होंगे, ज़्यादातर कैंडिडेट जो बाहर होंगे, मोस्टली कैंडिडेट जो आउट होंगे वो डेफिनेटली आपका रनिंग में आउट होंगे, ठीक है। क्योंकि रनिंग 630 मिनट है, 10 से 12 दिन, 10 दिन का समय मिला है। मान लो 28 तारीख से फेज सेकंड स्टार्ट है, तो अब तुम समझ सकते हो कि कितना डिफ़िकल्ट होगा उन सभी कैंडिडेट्स के लिए। पहला नंबर तो जिन्होंने कभी रनिंग की नहीं, दूसरा नंबर जिनका 7 मिनट आता था, 30 सेकंड टाइम कम करना है, ठीक है। क्योंकि नेवी 6:40 वालों को नहीं लेगी कि भैया हम दौड़ते रहें फिर 6:40 में पकड़ लेगी। ऐसा कोई नेवी व रिश्तेदार तो है नहीं भाई अपने आपके ना मेरे। तो ये चीज़ आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि 6.5 मिनट में टाइमिंग लाना है। 2-4-5 सेकंड प्लस माइनस यहाँ पे होगा तो आप वहाँ पे हिट कर दोगे, कोई दिक्कत ना है। लेकिन आप सोचो कि 7.5 मिनट आ रहा है और वहाँ पे कर दोगे, बहुत डिफ़िकल्ट है। फीमेल कैंडिडेट के लिए भी सेम टू सेम चीज़ है। आप जा रहे हो फेस सेकंड देने, तो मैं बस एक ही चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आपको अपना रनिंग कंप्लीट करके रखना है। पेपर तो दूसरी चॉइस है, दूसरी प्रायोरिटी है। पेपर निकल जाएगा, मोस्टली पेपर आप में से क्लियर करोगे, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है, और लड़कियों के लिए 30 से 40 नंबर, अगर 40 नंबर स्कोर करेंगी वो, तो डेफिनेटली उनका सिलेक्शन हो जाएगा। 25-30 नंबर जिनके इस बार प्री में पहले पेपर में आया ना, उनका सिलेक्शन पक्का ही मानो भाई, क्योंकि वो बाद वाले पेपर में सारे तुक्के भी मार देंगे, तो हो जाएगा। सेम मेल कैंडिडेट के लिए +10 और -10 मैं कट ऑफ वाला बाद में डिस्कस कर लूँगा कभी। अभी हम मेन टॉपिक पे आते हैं। भैया पेपर कैसे क्लियर करना है, जो इम्पोर्टेंट होगा। देखो मैं आपको डॉक्यूमेंट वाला वीडियो बना चुका हूँ, बता चुका हूँ, ठीक है। डोमिसाइल ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, रेन्यू करा सकते हो, ठीक है। डोमिसाइल मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर डाउट है, वो मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ कि पुलिस वेरिफिकेशन अभी आपको ना चाहिए। कुछ लड़के इतना कमेंट करके भैया पुलिस वेरिफिकेशन बनवा लें, मतलब एक भी उनको समझ नहीं होती है, ठीक है। चलो लेकिन कोई बात नहीं, मैं उनको रिप्लाई कर देता हूँ। फिर भी जब वीडियो बना दो उसके बारे में भी समझा दो, फिर भी वो करते रहता है, तो फिर थोड़ा सा वो लगता है। ये हो गया, ये आपका एग्ज़ाम वाला मैंने आपको पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया। फिजिकल वाला क्लियर कर लेंगे। फिजिकल वाला आपका सेकंड जो टास्क होगा वो होगा आपका पेपर में क्या होगा, वही 4 चीज़ें आएंगी। अब भैया 4 चीज़ों के लिए हम कहाँ से पढ़ें और क्या पढ़ें? सिंपल सी बात है। देखो यार, अभी तक आपने कुछ बहुत तो पढ़ा है ना, 10 दिन में आप केवल उतना ही रिवाइज कर पाओगे, क्योंकि मुझे पता है आप फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे तो आप क्या पढ़ाई कर रहे होगे, मतलब स्पेशली नेवी फेस सेकंड एग्ज़ाम के लिए। तो मैं तो बस एक ही चीज़ बोलूँगा भाई मेरे, कि जितना अभी तक आपने पढ़ा है उसी को आप केवल रिवाइज कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। और मैं आपको 22 तारीख से, शायद 22 तारीख से शाम को जो एक्सपेक्टेड टॉपिक होता है ना, जैसे जिन टॉपिक से पक्का क्वेश्चन आता है, मुझे पता होता है कि इन टॉपिक से पक्का क्वेश्चन आएंगे। एसएससी नहीं है, अब एसएससी में भी है, जैसे कि एसएससी है, जैसे कि डांस से क्वेश्चन पक्का आना है, दम हो तो याद करो। एसएससी कहता है 2900 डांस है, याद करके आओ, तुम्हारे दम हम पक्का पूछेंगे, और पूछता है फिर भी लोग नहीं बता पाते, कितना भी याद करके जाए, मतलब मोस्टली ऐसा केसेस में हो जाता है, ठीक है। तो आपके भी एग्ज़ाम में ऐसे ही कुछ टॉपिक्स होते हैं। तो मैं आपको, वैसे मेरा क्या प्लान है, आपको चारों सेक्शन अच्छे से मैंने प्लान किए हैं, थोड़ा सा टाइपिंग वगैरह कर रहा हूँ, ठीक है। उनको आपको सेक्शनल बताऊँगा कि आपको इन टॉपिक्स पर थोड़ा सा और ध्यान दे देना चाहिए, ठीक, क्योंकि इन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। तो वो मैं चीज़ें आपको मतलब आज या कल में प्रोवाइड करा दूंगा। हो सकेगा तो PDF भी आपको डायरेक्ट टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप खुद ही पढ़ लेना। लेकिन अभी क्या है, अभी आपको क्या ध्यान देना चाहिए, सबसे पहले देखो 4 सेक्शन होंगे पेपर में, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। आप पूरे 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, उसी 100 क्वेश्चन के पेपर पे आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। अब कौन से 4 चीज़ें होंगी मैं आपको साथ में शेयर करता हूँ। पहला तो इंग्लिश होगी, दूसरा आपका मैथ्स होगा। जो आप पहला पेपर दे के आए ना, सेम टू सेम यही पेपर होगा, इससे लेवल हार्ड नहीं होगा, इससे लेवल कम ही हो सकता है, बट ये मैं डिसाइड करने वाला नहीं हूँ। हाँ, लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि पहला वाला पेपर लड़के बता रहे थे यार, ठीक है ना, ये वाले पेपर मैंने नहीं दिए है ना, हाँ, तो इस वजह से ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज़ की बात कर लेते हैं। चाणक्यपुरी पे जिनका है उनको ऑल द बेस्ट यार, अच्छा सेंटर, वहाँ के स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव है। मैं जा चुका हूँ चाणक्यपुरी दिल्ली पे, ठीक है। तो उसके बाद दूसरी बात, यहाँ पे जाके चुका हूँ, मतलब अंदर सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट कर चुका हूँ। फर्स्ट टाइम था 2017 में मेरा, हटाओ यार, जहाँ पे मतलब फ्लाइट देख हर 10 मिनट में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट वहाँ से बहुत पास पड़ता है, तो मतलब
समझ रहे हो, जब नए नए जाओ तो पहले तो गांव में अरे वो देखो कोई हाथ छा रहा था, ऐसा वाला सिनेरियो भाई मेरे। तो यहाँ पे 4 सेक्शन होंगे, उन्हीं पे आपको फोकस करना है। अब आप जिन सेक्शन में वीक हो, जैसे मैथ्स आपको नहीं आती, छोड़ो यार मैथ्स मत करो। अभी 2-4 5-10 क्वेश्चन बना लेते हो ना, उन्हीं 2-4-5 क्वेश्चन की दम से आप पेपर निकाल दोगे। क्यों बोल रहे हैं भैया ऐसे, मतलब मैं बताऊँ ना यार, अब सब सेक्शन में 10-10 अगर भी बना लोगे ना भाई, अगर हर एक सेक्शन में, ठीक है, तो भी आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। और आप समझ रहे हो, तो आपको फिर एक्स्ट्रा ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए एक ही सजेशन है, जो अभी तक आपने पढ़ा बस उसी को रिवाइज करने पे पूरा फोकस करो, एक्स्ट्रा मत पढ़ना कुछ भी, ठीक है। अब मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ने वाली चीज़ें बताता हूँ, देखो यार, पहला नंबर क्या है, इंग्लिश। आपने मैथ्स जो पढ़ी है बस करो, मत करो मैथ्स। अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा लग रहा है, जैसे कि मैं बताऊं मैट्रिक्स से क्वेश्चन है, फार्मूले देख लो यार, 7 से 8 क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आएंगे। जैसे कि आप स्ट्रेट लाइन देख सकते हो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन को तो कैलकुलस में आपका कमांड नहीं है, छोड़ दो। ट्रिगोनोमेट्री देख सकते हो, बेसिक फार्मूला वगैरह याद करने की कैपेसिटी है मैथ्स के बारे में। मैं आपको वैसे बताऊँगा सेक्शनल की किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये मैथ्स का रहा। अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश वाला सेक्शन। इंग्लिश में बहुत पक्का टॉपिक होता है। प्री में आपका पैसेज नहीं आता, मेंस मतलब मेंस प्री मेंस ही मान लो, दूसरा पेपर मान लो यार, ठीक है। तो इसमें जो आपका पैसेज भी आएगा तो 4 नंबर पैसेज के हो जाते हैं। लास्ट टाइम ऐसा सेम टू सेम हुआ था, वैसे पहला पेपर में पैसेज नहीं आता। प्रीपोजिशन टॉपिक देख लो यार, 2 से 3 प्रीपोजिशन पक्का आएंगे, ठीक है। प्रीपोजिशन, ठीक है। तो मैं आपको दूसरी चीज बताता हूँ, प्रीपोजिशन हो गया, एक सेकंड गाइस, हाँ, प्रीपोजिशन टॉपिक देख लो। प्रीपोजिशन के बाद आपका क्या बन के आ जाता है, डायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, ठीक है। पंचुएशन, 2 क्वेश्चन 6 नंबर, मतलब ये बिल्कुल पक्के हैं। और इन पे गलती, जब आपको पता है कि भैया ये आएंगे और हमको नहीं आते हैं, तो आपको इन पे कमांड कर लेना चाहिए। आप उनकी क्लासेस भी देख सकते हो, यूट्यूब से आप सर्च करो कि मैराथन, आपको देखने को मिल जाएगा। डेफिनेटली मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, लगभग 10 प्रैक्टिस सेट करा पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जितना करा पाएंगे, ठीक है। और उसमें आपको ये सारी के सारे रूल्स बता देंगे कि आपको पेपर में हिट कर जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि ये टॉपिक्स पक्के आएंगे इंग्लिश सेक्शन में। तो इंग्लिश में आप 10 से 15 स्कोर ईजिली गेन कर सकते हो। बात आ जाती है जीके जीएस और रीजनिंग वाली। देखो रीजनिंग 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ पे फिर से देखने को मिलेंगे, और डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते। टॉपिक्स कौन कौन से, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, ठीक है। कैलेंडर के भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। अगला फिगर कौन सा होगा ये पूछ लेता है, ठीक है। तो इन्हीं, हाँ वो वाले प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर दिया जाए, ये वाला क्वेश्चन तो सिंप्लीफिकेशन आप सभी को आता ही होगा, हाँ ये वाला। और एक क्वेश्चन और आता है, वो लंबा है, ये छोटा है, वो बड़ा है, तो इनमें सबसे छोटा कौन होगा, ये वाला क्वेश्चन आता है। ये 6 से 7 क्वेश्चन इन्हीं 5 से 6 टॉपिक से आता है। ये चीज़ हो गई भैया। रीजनिंग में 5 से 6 क्वेश्चन बना दो कि अगर 7-8 क्वेश्चन आते हैं। अब भाई जीके कहाँ से आएगा यार, अभी आपने पहला पेपर देखा था, हार्ड जीके नहीं थी, ठीक है। ऐसी जीके फिर से आएगी, आपसे नहीं पूछेगा कि बिंदुसार के बारे में, बिंदुसार का कोई अगर यूनिक नेम दे दिया और पूछेगा बताइए अच्छा श्रेणी किसका नाम था, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं पूछेगा, आपसे इतना डीप नहीं जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूछ लेगा, अगर पूछेगा मौर्य वंश की स्थापना किसने करी ये पूछ लेगा, ठीक है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था ये पूछ लेगा। दिल्ली सल्तनत से अगर कुछ पूछता है, मॉडर्न इंडिया से अगर कुछ पूछता है, बुक्स पूछ सकते हैं। स्टैटिक जीके अगर आपको पढ़ना ही है तो स्टैटिक जीके पर थोड़ा सा ध्यान दे लेना। ये होगा अपना जीके वाला सेक्शन पे। मैं आपको वैसे सेपरेट बताऊंगा, बट फिर भी कुछ चीज़ें आपको मैं गाइड करते जा रहा हूँ, ठीक। अब लास्ट आ जाता है आपका रीजनिंग हो गया, मतलब जीके हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, और साइंस वाला। साइंस में केवल फिजिक्स ही पढ़ो यार। अगर पढ़ना है बायो में तो बायो के 3 से 4 टॉपिक वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, जो लास्ट टाइम बताए थे। आप जैसे कि विटामिन हो गए, डीसेज हो गए, बस 2 ही रहने तो यार, डीसेज और विटामिन पढ़ लो बस, एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़ो, ठीक। और अगर साइंस में बात कर, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री में बात कर लेते हैं। मेटल्स, नॉन मेटल्स हो जाते हैं, जो और होते हैं, अयस्क होते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन सी धातु, जैसे कि कॉपर होता है, ठीक है, किससे मिलके बनता है ये हमसे पूछ सकता है, ठीक है। ऐसे जैसे वो आता है रोल्ड गोल्ड जो होता है, सोना रोल्ड गोल्ड, वो किससे मिलके बनता है, तो ये हमें पता होना चाहिए कौन सी चीज़ किससे मिलके बनती है। ये केमिस्ट्री के लिए हो गया। बाकी फिजिक्स के भाई गिने चुने कुछ टॉपिक्स जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर से आपको बता दूंगा, परेशान मत होना। तो ये आपका हो गया। जैसे ये कंप्लीट होगा प्रोसेस आपका, सभी का जो कैंडिडेट मेडिकल क्लियर, फिजिकल क्लियर करेंगे, सभी का आपका पेपर होगा। पेपर के बाद सभी का मेडिकल होगा, ठीक है। अनफिट हुए तो रीमेडिकल, फिट हुए तो आपका मेडिकल क्लियर हो गया। बस आगे की आपके लिए तैयारी करनी है। आगे आपको बस अगर फिट हो गया तो फिर मेरिट का वेट करना है। मेरिट आपका अक्टूबर में आ जाएगा और अक्टूबर लास्ट तक आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। बाकी कोई क्वेरी आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में आप डेफिनेटली आस्क कर सकते हो।
ठीक है। तो हम जरूर आप सभी के साथ में शेयर करेंगे। ये इस तरह का आपका कुछ प्रोसेस होने वाला है। बाकी मैं आपको सेपरेट चीज़ें बताऊंगा, जितनी ज़्यादा हेल्प कर सकता हूँ अपनी तरफ से करूँगा। 22 तारीख से मैं आपको इंग्लिश और रीजनिंग जीके और रीजनिंग वाला सेक्शन दोनों को ऐसा करूँगा, मर्ज अगर बन पाएगा तो मर्ज करके फुल मॉक टेस्ट दिन में 2-2 कराने, मैक्सिमम 2-2 कराने की कोशिश करूँगा। और बस यही चीज़ है, ठीक है। तो बस स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कोई डाउट है तो कमेंट में आंसर कर लेना। टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन नहीं ज्वाइन किया तो डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारा कंटेंट, स्टडी मटेरियल, एग्जाम रिलेवेंट चीज़ें आपको मिलती रहती हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, डू लाइक इफ़ यू लाइक, अदरवाइज दिक्कत देने वाली कोई बात ही नहीं है, मत करिए यार, ठीक है। जैन भाई मेरे, बाय बाय।